तो चलिए आज हम अपनी करंट अफेयर की जहाँ तक हमने कल कर लिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे की क्लासें भी आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है किसे? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले के फल पाया गया? केले का फल सबसे लंबा तो कहाँ पे पाया गया है? अंडमान निकोबार में जो है ये पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? तो अंडमान निकोबार में ये पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? तो अंडमान निकोबार में। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तो किस पहल का अनावरण किया है? तो सागर में सम्मान पहल। कौन सी पहल है? सागर में सम्मान पहल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। जेनेवा और स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को दिया गया है? तो ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है भारत को। भारत की वह प्रतिष्ठित आईआईटी जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की है। तो आईआईटी दिल्ली ने शुरू की है। किसने शुरू की है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है ये शुरू की गई है। वह भारतीय राज्य है जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। किसकी? भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? एटलस। तो किसने? गुजरात ने ये किया है। गुजरात ने ये लॉन्च किया है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम को घोषित किया गया है। पहला पूर्ण साक्षर राज्य। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को किसे पूर्ण विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सी योजना है? अमृत भारत स्टेशन योजना। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? तो तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? कौन सी? रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है। तो केरल ने शुरू की है। कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए कैसी शिक्षा? रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है। तो किसने की है? तो केरल ने की है। अप्रैल 2025 में भारत के किन 2 धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? किसके? यूनेस्को की। तो किसे किया गया है? तो भगवत गीता और मनुस्मृति के नाट्यशास्त्र को इसमें शामिल किया गया है। भगवत गीता और मनुस्मृति। आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर तो 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया। तो कहाँ पे? लेह लद्दाख में ये किया गया है। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। और ये कहाँ पे है? तो यह है ओडिशा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे योजना को
मंजूरी प्रदान की है? शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को, तो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार। 24 अप्रैल 2025 को ओडिशा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां ओडिशा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। कैसे जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं? तो वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कौन सा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये ओडिशा में है। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। कैसा? एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने ये किया है। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना है? तो यह बना है विचिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में ये है, तिरुवनंतपुरम केरल में ये है। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की है? किसके लिए? सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की है? एलन मस्क की स्टारलिंक को, एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को। चलिए आगे देखते हैं। 7 मई 2025 को समुद्री जल विलवनीकरण समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ द्वारा। स्पीति घाटी में स्थित, और ये स्पीति घाटी में स्थित हिमाचल का 5वां संरक्षण रिजर्व है। 4 अन्य जो हैं वो हैं, और यह हिमाचल का 5वां है। 4 जो हैं वो हैं दारला घाट है एक, नैना देवी, पोटर हिल और सिल्ली संरक्षण रिजर्व। 4 ये अन्य हैं। हाल ही में किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है? तो यह हिमाचल प्रदेश। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना शुरू की है? तो कैसी? 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना वियतनाम ने शुरू की है। 10 वर्षीय गोल्डन वीजा योजना तो वियतनाम ने शुरू की है। हाल ही में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? स्मारक पट्टिका का तो किसने? रूस ने। यह रूस ने किया है। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 36, और वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक को जारी कौन करता है? अंकटाड, और भारत की रैंक इसमें 36वीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में। और किसने किया है? ये भी याद रखना है, किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन, कौन सी मैगजीन? टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया? तो भारत के 2 होटलों को शामिल किया गया है। वो है जयपुर स्थित रेफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबरॉय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैथकॉन कहाँ आयोजित किया गया? कैसा? एआई संचालित अन्वेषण हैथकॉन कहाँ किया गया है?
तो गोवा में। खनिज खोज पर, भारत का पहला है खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो झारखंड में यह लॉन्च किया गया है। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली रिपोर्ट, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 118वीं रैंक है भारत की। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला PP, तो भारत का पहला PP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 की थीम क्या है? तो कालचक्र, जन शांति और ग्रह इसकी थीम है। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिली है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक है 14वीं। भारत की रैंक है 14वीं। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना, कौन सी योजना? प्रगति पथ योजना शुरू की है। तो कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो चेन्नई में। डायबिटीज बायो बैंक किसके सहयोग से? तो मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से किया है डायबिटीज बायो बैंक स्थापित कहाँ पे? चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो ये उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेटर पक्षी जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? तो जामनगर गुजरात में। ये भारत में पहली बार कराई गई है। गुजरात, जामनगर के गुजरात में ये कराई गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक, कहाँ से? अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इन्फोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप बेंगलुरु से। फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल ने। वन्यजीव संरक्षण ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जुलाई 2025 में भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ पे खोला है? तो भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने, किसने? राममोहन नायडू। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ पर? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य, तो कहाँ पर किया है? झूमर नृत्य महोत्सव, तो झूमर विंदिनी का उद्घाटन किया गया असम के गुवाहाटी में झूमर विंदिनी। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो रेलवे ने एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है स्वरेल। क्या नाम है उसका? स्वरेल। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित
पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है? तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो विक्रम 3201, कल्पना 3201। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो पंजाब। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिराग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये कहाँ का है? असम सरकार द्वारा। और नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया है? तो सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गणतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो किसको? मध्य प्रदेश। किसको दी है? तो मध्य प्रदेश को दी है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ पर स्थित रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा वापस ले लिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, से जो है वापस ले लिया गया है। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक, तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 24। भारत की रैंक 24 में है। मार्च 2025 ने घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक जो नदी डॉल्फिन की है वो है उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं सबसे ज़्यादा। और किस नदी में पाई गई हैं? तो गंगा नदी। तो नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा तो सॉल्सेट द्वीप मुंबई में। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 96वीं। भारत की रैंक 96वीं रैंक है भारत की। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से, तो वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16-17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया है? तो 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मस्कट, ओमान में ये किया गया है। और इसकी थीम क्या थी? तो समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं। जनवरी में देश में
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण तो बना है नारी तरंगिणी। कौन बना है? तो नारी तरंगिणी बना है। और यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। 22 फरवरी 2025 को एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल कहाँ शुरू की गई है? तो शुरू की गई है केरल में। फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है और उदयपुर जो राजस्थान का है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना? तो पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो कहाँ पे? रीवा मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कौन सी योजना? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह रख दिया है विजय दुर्ग। और इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का भी नाम बदल दिया गया है। उसका नाम रखा गया है मानेकशा हाउस। क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया है मानेकशा हाउस। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेट्रिक्स ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ। यह क्या है? समर्थ के नाम से। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। कौन बना है? तो केरल बना है। चलिए आज का करंट अफेयर यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का कल की क्लास में करेंगे। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।